नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में। आज हम नजर डालेंगे सबसे पहले इस सप्ताह की सबसे बड़ी कृषि खबरों पर। सबसे पहले बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। शिवराज सरकार ने फिर दी किसानों को सौगात, 11 लाख किसानों का ब्याज माफ करेगी सरकार। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, अब फोन पर मिलेगी बिजली बिल और सप्लाई की सूचना। सीएम भगवत मान का बड़ा बयान, पंजाब का पर्यावरण और पानी बचाने के लिए शुरू की जाएगी व्यापक मुहिम। सेब किसानों के लिए खुशखबरी, 50 रुपए किलो तय की गई एमआईपी, नोटिफिकेशन जारी। छत्तीसगढ़ के किसान, बागवान और पशुपालकों के लिए एग्रोमेट एडवाइजरी जारी। शुरू करें केले की खेती, सरकार देगी 62,500 रुपए, जल्द करें अप्लाई। अब खबरें विस्तार से। किसानों के लिए खुशखबरी, शिवराज सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को एक बार फिर सौगात दी गई। प्रदेश सरकार ने किसानों से गेहूं खरीदी की आखिरी तारीख को बढ़ाया, 0% ब्याज योजना की तारीख भी बढ़ा दी। कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए बताया कि किसानों की जौ गेहूं की खरीदी की 10 मई आखिरी तारीख थी, इसे बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है। मंत्री पटेल ने बताया कि पहले 30 अप्रैल तक 0% ब्याज दर पर का लाभ किसान जमा करते हैं तो उसे इसका लाभ मिलेगा, इसे बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है। 20 मई तक जो भी किसान फसल बेचेगा उन सभी किसानों को 0% ब्याज की योजना का लाभ मिलेगा। किसान नेता एवं मंत्री कमल पटेल ने इसके लिए किसानों की ओर से इन फसलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार मानते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि बिजली निगम द्वारा किसानों को बिजली सप्लाई से जुड़ी जानकारी अब मैसेज के जरिए मिलेगी। किसानों को ट्रांसफार्मर जलने और बिजली बाधित होने की सूचना एसएमएस पर मिलेगी। अब किसानों को एक फोन कॉल या मैसेज के जरिए बिजली सप्लाई को लेकर अपडेट मिलेगा। इसे लेकर हरियाणा पावर यूटिलिटी और निगम के चेयरमैन पीके दास ने बिजली निगम के एमडी और विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने आने वाले नस्लों के लिए पानी बचाने के लिए भूजल संरक्षण के साथ साथ राज्य की वनस्पति और जंगली जीव को बचाने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। चिट्ठी बोई के प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखने के बाद संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब महान गुरुओं और संतों की पवित्र धरती है जिन्होंने हमें पर्यावरण के संरक्षण का रास्ता दिखाया। गुरु साहिबान के नक्शो कदम पर चलते हुए राज्य सरकार पंजाब के कुदरती संसाधनों के संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर मुहिम शुरू करेगी। इस महान कार्य के लिए फंडों की कमी नहीं है। उन्होंने लोगों को इस कार्य के लिए सहयोग देने और इसको लोक लहर बनाने का न्योता दिया। एक बड़े फैसले में केंद्र सरकार ने सेब के लिए अपनी आयात नीति में संशोधन किया है और न्यूनतम मूल्य से कम कीमत पर सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए एक न्यूनतम आयात मूल्य एमआईपी पेश किया है। एमआईपी से कश्मीर और हिमाचल के सेब किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नई नीति के अनुसार सेब का आयात अब निषिद्ध है, जहां CIF आयात की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम के बराबर या इससे कम है। हालांकि न्यूनतम आयात मूल्य MIP शर्त भूटान से आयात के लिए लागू नहीं होगी। मौसम विभाग जैसे मौसम पूर्वानुमान जारी करता है वैसे ही कृषि विशेष सलाह भी जारी करता है जिसे एग्रोमेट एडवाइजरी से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मौसम विभाग ने फिलहाल मौसम को देखते हुए एग्रोमेट एडवाइजरी यानी कृषि विशेष सलाह जारी की है। छत्तीसगढ़ के उत्तरीय पहाड़ी भाग के अंतर्गत सरगुजा, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर व सूरजगढ़ जगह शामिल है। किसानों को खेतों से प्याज और लहसुन के कंद निकालने की सलाह दी जाती है। ग्रीष्मकालीन साग सब्जी फसलों में सिंचाई व्यवस्था ठीक से करे तथा तापमान कीट फैलाने के लिए अनुकूल है। उनको ध्यान में रखते हुए भिंडी, बैगन जैसे फसलों में रोज कीटों की निगरानी करें। बुवाई की गई फसलों जैसे भिंडी, ग्वारफली, बरबटी इत्यादि में गुड़ाई पर सिंचाई करें। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार बागवानी फसलों पर जोर दे रही है। इसके लिए रकबे में लगातार इजाफा किया जा रहा है। नई नई तकनीकें लाई जा रही है। इन तकनीकों के उपयोग पर किसानों को सब्सिडी भी मुहैया कराई जा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार किसानों को टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की खेती करने पर 50% तक की सब्सिडी दे रही है। केले का पौधा कीट रोगों के लिए सबसे आसान शिकार माना जाता है। कई बार इन कीट और रोगों के प्रकोप के चलते फसल पूरी तरह से चौपट हो जाती है। हालांकि
हालांकि अब टिश्यू कल्चर तकनीक के जरिए केला की उन्नत किस्मों के मजबूत पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ये पौधे पूरी तरह स्वस्थ और रोग प्रतिरोधी होते हैं। इनमें आसानी से रोग नहीं लगते हैं। बिहार सरकार टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की खेती पर कुल 50% की सब्सिडी दे रही है। 1 हेक्टेयर में केले की खेती की इकाई लागत कुल 1,25,000 रुपए रखी गई है। ऐसे में 50% सब्सिडी के हिसाब से किसानों को केले की खेती के लिए कुल 62,500 रुपए मिलेंगे। अगर आप बिहार के किसान हैं और टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की खेती करना चाहते हैं तो बिहार बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://horticulture.bihar.government.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए किसान नजदीकी जिले में उद्यान विभाग के कार्यालय से सहायक निदेशक से भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की कृषि से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए कृषि जागरण के साथ बने रहिए। धन्यवाद।